मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असतिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इसी सबक की मश्क करेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी मश्क। सवाल नंबर 1 है हमारे पास तफ़हीम। तफ़हीम में है मुख्तसिर जवाब दें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? इसका जवाब है कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। सवाल बे है हमारे पास पाकिस्तान कब वजूद में आया? इसका जवाब है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। सवाल जीम है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस शहर में है? इसका जवाब है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में है। सवाल दाल है हमारे पास कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? इसका जवाब है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की थी। सवाल रे है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब इंग्लिस्तान से वापस आए तो हिंदुस्तान पर किसका कब्जा था? इसका जवाब है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब इंग्लिस्तान से वापस आए तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अलिफ, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। नंबर 1 कायदे पाकिस्तान, नंबर 2 कायदे मिल्लत, नंबर 3 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो इसका जवाब है कायदे मिल्लत। बे है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए नंबर 1 लाहौर में, नंबर 2 कराची में, नंबर 3 मुल्तान में। इसका जवाब है कराची में। है आपने इंग्लिस्तान से डिग्री हासिल की वकालत की, सियासत की या डॉक्टरी की? तो इसका जवाब है आपने इंग्लिस्तान से वकालत की डिग्री हासिल की। दाल, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वफात पाई 1947 को, 1948 को या 1949 को? इसका जवाब है 1948 को। जो को पाकिस्तान की ज़रूरत और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत से मुख्तसर तौर पर आगाह करें। मिसालों के जरिए ज़मानों का फ़र्क वाज़िया करें। मश्क में दिए गए सवालात के जवाब ढूंढना लिखना सिखाएं। मुश्किल अल्फाज की दुरुस्त अदाई सिखाएं। तलबा के माबैन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मौजू पर तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करें। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद से हमें क्या सबक मिलता है? आपस में गुफ्तगू करें। तो इसका जवाब आपको मालूम है कि कायदे आज़म की जद्दोजहद से हमें पता चलता है कि हम मुत्तहिद हों तो मुश्किल काम भी कर सकते हैं। आपस में हम जमातों के साथ बैठकर इस पर गुफ्तगू करें और एक दूसरे को बताएं कि मुत्तहिद होने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 4 है लफ्जों का खेल। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज है हमारे पास इंग्लिस्तान, 1947, अंग्रेजों, 1876, 1948। अलिफ है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह डैश में पैदा हुए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1876 में पैदा हुए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए डैश गए। इसका जवाब है इसमें आएगा इंग्लिस्तान गए। जीम है उस वक्त हिंदुस्तान पर डैश का कब्जा था। तो उस वक्त हिंदुस्तान पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। दाल है पाकिस्तान डैश में आजाद हुआ। पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ। रे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने डैश में वफात पाई। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में वफात पाई। सवाल नंबर 5 है दी गई मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज के आखिर से अलिफ हटाकर छोटियां लगाएं और नया लफ्ज बनाएं। तुम्हारा से तुम्हारी, प्यारा से प्यारी, हमारा से हमारी, ऊंचा से छोटियां लगाएंगे तो ऊंची, लड़का से लड़की। सवाल नंबर 6 है दर्जा ज़ेर अल्फाज को तोड़कर लिखिए।
लफ्ज़ है कायदे आज़म। तो इसको तोड़कर हम कैसे लिखेंगे? काफ, अलिफ, दाल, अलिफ, हमजा, जोए, मीम। अगला लफ्ज़ है इब्तदाई। अलिफ, बे, ते, दाल, अलिफ, छोटी ए। अगला लफ्ज़ है कोशिशें। काफ, वाओ, शीन, शीन, ये, नून होना। अगला लफ्ज़ है जद्दोजहद। जीम, दाल, वाओ, जीम, हे, दाल। सवाल नंबर 7 है जुबान शनासी। ज़माने की 3 इक़साम हैं, मिसालों से समझिए। फ़ेल हाल, मैं काम करता हूँ। फ़ेल माज़ी, मैं काम करता था। फ़ेल मुस्तक़बिल, मैं काम करूँगा। दी गई मिसालों की रोशनी में फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माज़ी और मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। हमारे पास कुछ जुमले फ़ेल हाल के दिए गए हैं, जिन्हें हमने फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुस्तक़बिल में बदलना है। पहला जुमला है अहमद खेलता है। फ़ेल माज़ी में आएगा अहमद खेलता था, क्योंकि माज़ी था, गुजर गया। फ़ेल मुस्तक़बिल मतलब कि आने वाला, अहमद खेलेगा। अगला जुमला है बच्चा रोता है। फ़ेल माज़ी बच्चा रोता था। फ़ेल मुस्तक़बिल बच्चा रोएगा। मैं सबक याद करता हूँ। मैं सबक याद करता था। मैं सबक याद करूँगा। अगला जुमला है खालिद आ गया है। फ़ेल माज़ी खालिद आया था। फ़ेल मुस्तक़बिल खालिद आएगा। अगला जुमला है वो बाजार जा रहा है। फ़ेल माज़ी वो बाजार गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, तख्लीकी लिखाई। आज़ाद वतन की क्या अहमियत है? चंद जुमले तहरीर करें। इसका जवाब है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास आज़ाद वतन ना होता तो आप लोग सोचें, जैसे हम किसी के गुलाम होते, हर काम हमें किसी से पूछ के करना पड़ता कि हमने ये करना है, ये करना है। अपने मुल्क में हम अपनी मर्जी से बिल्कुल भी जी नहीं सकते थे। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आज़ाद मुल्क की हमारे लिए क्या अहमियत है। आप इसके बारे में चंद जुमले आसानी तहरीर कर सकते हैं। अगला सवाल है पढ़ना। दर्जा ज़ेल इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ रवानी से पढ़ें और पाकिस्तान के बारे में चंद जुमले लिखें। पाकिस्तान के लोग बड़े मेहनती हैं। यहाँ के लोग बाहुनर हैं, जैसे किसान फसलें उगाता है, बिल्डर इमारतें और सड़कें बनाता है, मुसाफिर तस्वीरें बनाता है। पाकिस्तान अपने पैदावारी वसाइल में भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ बहुत सी चीज़ें बनती हैं। यहाँ के बने हुए फुटबॉल दुनिया भर में मशहूर हैं। सवाल नंबर 10, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए, तो ये दुरुस्त है। 2, पाकिस्तान 1948 में बना, 48 में आज़ाद हुआ, ये दुरुस्त है क्या? जी नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान 1948 को नहीं बना, 1947 को बना है। नंबर 3, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में है। 4, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अली मोहम्मद जिन्ना है, तो ये भी गलत है। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। सवाल नंबर 11 है सरगर्मियाँ। अखबारात, रसालों और अपनी उर्दू की किताब की मदद से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी करके उन्हें मजमून की सूरत में लिखिए और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खूबियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सवाल नंबर 12, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ तस्वीर इकट्ठी कीजिए और चार्ट पर खूबसूरत अंदाज में चिस्पा करें। जमात के कमरे में अवेजा करें। चिस्पा करें मतलब चिपकाएं या लगाएं, और जमात में अवेजा करें, जमात में भी लगाएं, जैसे आप चार्ट पेपर लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और मुझे उम्मीद है आज का सबक पढ़ के भी आपको मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.